जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima. Thank you so much. तार साहब इस वक़्त इम्पोर्टेंट ख़बर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना है पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुज़रे हैं, पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। तार साहब ये खुशी की बात है या कि एवें ही खुशी मनाई जा रही है? और दूसरा तार साहब ये बताएँ कि एआई समिट में हमारे वज़ीर-ए-आज़म को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूज़र हैं तार साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर-उधर काफ़ी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूज़र हैं। तो ये क्यों तार साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। तार साहब उधर से हमास और इज़राइल का दरमियान जो एग्रीमेंट है वो भी जो है सुना है उसके अंदर मसले-मसाइल आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं गज़ा से लोग उठ के कहीं और चले जाएँ। अरब वर्ल्ड तो बड़ी चल रही है, सऊदीज़ कह रहे हैं कि इज़राइली अलास्का चले जाएँ, वो कह रहे हैं सऊदी अरब चले जाएँ। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं, उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल के अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर या होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से, बल्कि किसी ने यहां तक क्रिटिसाइज किया, एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि देखिए जी, भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहाँ पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो दर हकीकत आपकी कितनी मोहब्बतें हैं, अगर देखा जाए तो ये एक तो हिस्टोरिकली करेक्ट किया जाए कि आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, सबसे पहले तो बात ये। दूसरा उसके बारे में ये है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने के बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती हैं। तो चले, ये तो एक खैर एक बात की जा रही थी। दूसरा चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी, क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, खरीदी मैं कह रहा हूं, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा, बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में, आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में आपका इस्तेमाल इंटरनेट का, देखें मैं चीमा साहब कल परसों किसी जगह बैठा था, किसी ने मेरे साथ मंसूब करके कहा, ये कही बात कि आप फौज के तर्जमान बन चुके हैं, पाकिस्तानी फौज। मैंने कभी, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल गलत कही बात, मैं फौज का तर्जमान नहीं हूं, लेकिन चलें, इस चीज का आपने डिस्कस किया है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप फौज को पाकिस्तान के सिस्टम से निकाल सकते हैं। आपकी पार्टियां जो, मैं तो इनको पार्टियां, सियासी पार्टियां नहीं मानती, तीनों फौज के बतन से पैदा हुई है, नंबर वन। चलें ठीक है, फौज में आपने स्टेटमेंट दे दिया, आपने सर्टिफिकेट दे दिया है कि फौज जो है वो गलत है, ठीक है, मान ली बात, एक पोर्शन। 22,000 ब्यूरोक्रेट जो डुअल सिटीजन है उनका क्या करेंगे? फिर उसके बाद गुड टू सीईओ वाले जज हैं, उनका क्या करेंगे आप? फिर इस सोसाइटी के अंदर जो करप्शन डीप रूटेड हो चुकी है, शराफत आपने प्रमोट करना छोड़ दिया है, उसका क्या करेंगे आप? कभी देखा है कि हालात,
चीमा साहब, मुझे सफर करने का बड़ा शौक है। मैंने कई अफ्रीकन कंट्रीज देखे हैं जो बहुत गरीब है। बल्कि मैं आपकी मिसाल एक देना चाहूंगा। अफ्रीका के कंट्री में मेरा जाना इत्तेफाक हुआ जाने का, चीमा साहब। सड़क के ऊपर एक एक ट्रैश का टुकड़ा नहीं था। मैंने पूछा ये क्या बात है? उन्होंने कहा जी कि हफ्ते में एक दिन हमारी सोशल वर्क, हमारी अपने मोहल्ले को साफ करना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। ये एक पुअर कंट्री अफ्रीका का, मैं नाम बोल रहा अभी आ जाता है, कांगो या किस तरह कर रहा। और मेरा इत्तेफाक हुआ वहां जाने का, तो मैं वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। गंदगी फैलाना जो है वो उस पर पैसा खर्च नहीं होता। अमेरिका के अंदर आप गरीब, मैं बाल्टीमोर सिटी में जाता हूँ जहाँ ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन ज्यादा लोग होते हैं, ट्रैश कैन खाली होता है, उसके आसपास सारी ट्रैश पड़ी होती है। उसके लिए पैसा जरूरत नहीं है, अकल की या एक मिजाज की। तो बिल्कुल वही है। आप करप्शन सोसाइटी में से कैसे निकालेंगे? फौज तो निकाल देंगे आप, ठीक, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप फौज के बगैर चल सकते हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त पॉपुलर तरीन जो आपकी मजहबी पार्टी है, वो सिर्फ अपना वालद चेंज करना चाहते हैं, फौज का रोल चेंज नहीं करना चाहते। पहले बाजवा साहब डैडी थे, अब दूसरे डैडी को कहते हैं हमें गोद उठाओ, हमें दूसरा फैज हमीद दो, हमें दूसरा कर्नल लियाकत दो। तो दर हकीकत एक ना एक मैं समझता, और जो दूसरा इसी हवाले से बात हुई चीमा साहब, मैं डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे कंट्री के अंदर पिछले दिनों बड़ा एक अमेरिकन बिलियनर गए, फिर उसके बाद चीजें कहते हैं इकॉनमी भी ठीक हो गई है। अब यहाँ पे डेलीगेशन आ रहा है आपके जुडिशियल सिस्टम को स्टडी करने के लिए, आईएमएफ का, और इस तरह की चीजें करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनको कोई बंदा, आपका क्या ख्याल है, किसी ने आज तक स्वाबी के जलसे में जो तकरीरें हुई हैं उनको ट्रांसलेट नहीं किया होगा आपके एम्बेसियों ने इस्लामाबाद के अंदर? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास असला है, अब इस्लामाबाद असला लेकर आए। अब वो जो जेंट्री साहब आए थे अमेरिका से, उनको बंदा पूछे, जेंट्री साहब आप पैसे कहां लगाएंगे, कहां इन्वेस्ट करेंगे, जब हमला करने के लिए महमूद गजनवी तैयारी कर रहा है इस्लामाबाद पे अगले हमले की। आज आपके इस्लामाबाद की हालत ये थी कि उन्होंने, आपके वकीलों ने उसको सरीना चौक के करीब चौक कर दिया था, इस्लामाबाद को सारा दिन चौक रखा है। ये एक पढ़ी लिखी, मैं तो खैर पढ़ी लिखी नहीं समझता क्योंकि मैं खुद वकील हूँ। लॉ स्कूलों में नहीं कुछ भी पढ़ाया जाता, मेडिकल स्कूलों में आप अदर हकीकत हमारे इंस्टीट्यूशन बंद कर देने चाहिए। एलिस फैज ने जो कहा था बहुत अरसा पहले, इनको वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए, इनको सिखाया जाए वेल्डिंग किस तरह की जाती है, इलेक्ट्रीशियन किस तरह बनना। वकालत 18वीं सदी के कानून इनके ऊपर से गुजर जाते हैं, जजों के, वकीलों के, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। चीमा साहब, दर हकीकत पाकिस्तान के हालात तो खैर वो कहते हैं कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, उसके तो खैर है, लेकिन उस पर अगली जो मैं बात अमेरिका के हवाले से करना चाहूंगा चीमा साहब, जो 2-3 हफ्तों के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारियां हैं। कुछ लोग इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन अलग एक महाज खोल के कनाडा को सपोर्ट भी कर रहे हैं, डर भी रहे हैं। यूक्रेन के हवाले से भी चीजें सारी डिस्कस करते हैं। बिलखसूस जो गाजा के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दी थी, उस पे अभी अमेरिकन भी कंफ्यूज नर्वस है। मेरा ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद भी अभी कंफ्यूज नर्वस है, उनके पास वो क्लियर एजेंडा या मैप इस तरह का नहीं है जिसका वो बार बार वो कर चुके हैं। एक स्टेप आगे गए हैं लेकिन 2 स्टेप पीछे भी आए हैं। मार्को रूबियो साहब ने भी उसको वर्ड ऑफर और रिकमेंडेशन का दे दिया है, और उसके बाद व्हाइट हाउस की स्पोक्स लेडी जो है उन्होंने भी उसको रिकमेंडेशन और ऑफर का नाम दे दिया है। और फिर उसके बाद कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि यहूदी भी, जो हमारे राइट विंग जूइश लोग हैं, वो भी कंफ्यूज हैं कि अगर अमेरिका का सोल्जर भी यहाँ नहीं आना, अमेरिका ने पैसा भी नहीं लगाना और ओनरशिप भी उनकी होनी है, तो ये किस किस्म की ओनरशिप, ये क्या मुस्तकबिल है। दूसरा, मिस्र जो है और जॉर्डन और इजिप्ट दोनों रिफ्यूज कर चुके हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए। और जो बिलखसूस अगले दिन स्टेटमेंट दी नेतन्याहू साहब ने कि इनको सऊदी अरेबिया चला जाना चाहिए, उसके ऊपर रिटेलिएशन पे वो भी बैकफुट पे जा चुके हैं। वो कहते हैं मैंने तो सार्केस्टिकली कहा था। तो ये सार्केस्टिकली आजकल लतीफे ही बन रहे हैं, लतीफे ही चल रहे हैं चीमा साहब। लोगों को कोई क्लियर पिक्चर नजर नहीं है। 2 चीज, एक क्लियर पिक्चर सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो किस तरह कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उन्होंने जो यूएस एड को बंद किया है, उसको चाइना और रशिया उस पर खुश है।
कि जो पहले इनकी फॉरेन पॉलिसी को जो करप्शन के जरिए ये सपोर्ट करते थे उसका असर कम होगा, बल्कि चाइना उस वैक्यूम को फिल करना चाहता है। यूएस एड के पैरेलल कोई इस तरह का सिस्टम निकाल के, बल्कि उसने निकाला तो है पहले, जिस तरह वो मालदीव और श्रीलंका के जो करप्ट रजीम है उनको पैसे देकर वहां पे वो लेकिन स्पीड अप कर देंगे अपना प्रोसेस वो। इसमें अमेरिका का ही नुकसान है। अगर यूएस कल, बल्कि इसमें एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूँ, कल मार्को रूबियो साहब ने आप किसी एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हम इसको कंप्लीटली बंद नहीं करेंगे, जो प्रोग्राम इसमें से सही चलते होंगे हम उनको कैरी ऑन करेंगे। अगर ये ज्यादा अरसा इन्होंने बंद रखा, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी विल बिकम इनइफेक्टिव। ये इस पे तो नजर आ रही बात। और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अमेरिका इज मूविंग टुवर्ड्स आइसोलेशन। आज चाइना ने, आज की खबर ये है कि चाइना ने भी टैरिफ मजीद लगा दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कल अपने एयरफोर्स वन के अंदर जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने कह दिया कि स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर भी 25% टैरिफ, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा कनाडा के ऊपर, क्योंकि स्टील वहां से आ रहा था। दूसरा, उन्होंने जो नाइकन कह रहा हूँ, जो जापानीज कंपनी खरीदना चाहती थी यूएस स्टील, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि हम उसको नहीं बेचने देंगे पहले भी। और अभी तक मेरा अंदाजा ये था कि अभी उन्होंने सारा कुछ एक भूचाल, एक जल्जला दिया है, शोकअप किया है, शाक ना दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को वो सेटल डाउन करेंगे, अनवाइंड करेंगे जो गिरे, जो शाक उन्होंने दिया है। लेकिन देखें दुनिया उसके साथ किस तरह रिएक्ट करती है, ये भी एक देखने वाली बात है। आज अगर देखा जाए मोदी साहब का आना अमेरिका के अंदर, वो क्या होगा, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि उसी एयरफोर्स वन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि मैं पुतिन साहब के साथ मुसलसल फोन पे राब्ते में, और उनसे बातें भी हो रही हैं। तीसरी बात इसमें, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रोसेस में जो यूक्रेन के सदर जो है उन्होंने ऑफर दे दी है कि आके जी, अब पहले आप असला देते रहे हैं, अब आके आप कंट्री खरीद लें, अब मिनरल्स के, वी आर रेडी फॉर द मिनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मिनरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है दर हकीकत करप्ट तरीन है। युलास्की साहब वो बेचना चाहते हैं, डॉलर कुछ उनके मंसूबे रहते होंगे अभी बचे, वो अमेरिका से वो पैसे मजीद लेने के तैयारी में है। पुतिन साहब उनसे डील नहीं करना चाहते, वो समझते हैं ही इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन देयर, वो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड अमेरिकन का नजर ये आता है कि खुद डेली बेस पे क्या खुद पुतिन साहब से बात करते हैं, लेकिन दूसरी दुनिया को कहते हैं कि डोंट डील विद रशिया। अब जो मोदी साहब आ रहे हैं उसमें जो मुख्तलिफ वर्ल्ड दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उनमें एक तो ये भी उनके सामने बात रखना चाहते हैं कि जी वो इंडियंस को जंजीरों के अंदर क्यों लेकर गए हैं लोग। उसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर साहब ने उसको सही पकड़ा नहीं है, कोई इतना धुआंधार उन्होंने उस पर रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने। अल्टीमेटली ही इज अ डिप्लोमेट, लेकिन इट वाज फेल्ट कि इट वाज अननेसेसरी। लेकिन इस वक्त दो चीजें सामने नजर आती हैं जो मोदी साहब चाहते हैं कि F-35 या कोई और त्यारा, इस वक्त एयरफोर्स इज इन इंडियन एयरफोर्स हैज इशू सिंस पाकिस्तान विल गेट द J-35 फ्रॉम चाइना, और चाइना के पास भी उनके तैयारी हैं। दो चीजें टेबल पर हैं इस वक्त, मोदी साहब ट्राई कर रहे हैं F-35 के लिए, और दूसरा U-57 मास्को जो है वो भी देने के लिए। पहले उन्होंने एक दफा रिफ्यूज किया था, लेकिन नाउ दे आर विलिंग टू टॉक टू इंडिया। लेकिन उसमें एक तो अचीव वो ये करेंगे वेपन बाय करने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब इंटरेस्टेड भी हैं इस चीज में। और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक और जो ट्राई होगी, अब वो देखें उसमें कामयाब होते हैं नहीं होते। पिछले दिनों के अंदर भारत और चाइना एक दूसरे के करीब आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिश होगी कि मोदी साहब यहाँ जाने से पहले कोई यहाँ से सख्त बयान चाइना के लिए दें। लेकिन उसमें अमेरिकन मीडिया समझता है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीबी नेतन्याहू को स्टेज पे ला के हर बात पे इशारा उस पर कर कहते थे कि बीबी नाउ यू टॉक, मोदी साहब को स्टेज पे ला के उनसे क्या निकलवाने की कोशिश करेंगे। ये मोदी साहब के लिए इस वक्त चीज है। दूसरा देखा जाए चीमा साहब तो इस वक्त हमारे जेडी वैंस हैं जो वो फ्रांस जा चुके हैं।
अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे लैंड कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें अगर देखा जाए तो चाइना के डीप सीक ने अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कपड़े उतार दिए, इसमें कोई शक नहीं। ये समझते थे कि पता नहीं हम ही हैं, हर चीज हमने ही बनानी है, और किसी छोटे से बच्चे ने, जिस तरह लौंडे लपाड़े ने, चाइनीज ने, चीमा साहब 600 मिलियन में उसने ऐसा टीका लगाया कि $1 ट्रिलियन जो है वो इनके फारग हो गए। और अभी 500 अरब डॉलर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट ये करवा रहे हैं यही में। चीमा साहब इस वक्त जितने इंटरनेशनल इन्वेस्टर, टेक इन्वेस्टर हैं, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के अंदर जितने इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे अबैंडन कर चुके हैं सिलिकॉन वैली और इनके इन्वेस्टर्स को। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग विद देम, और इट्स प्रूवन के दे आर वे बिहाइंड। और ये और डोनाल्ड ट्रम्प साहब का रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक था, वो कहते हैं वेकअप टाइम फॉर द सिलिकॉन वैली। ये अगर वेकअप ना हुए तो वेकअप तो खैर उनके होने के हालात कोई नहीं। उसकी वजह ये है चीमा साहब कि यहाँ पे अमेरिकन बच्चे जो हैं वो मैंने एक बल्कि किसी वक्त पूरा मैं प्रोग्राम आपके साथ करना चाहूंगा कि व्हाई अमेरिकन किड्स आर बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें मैं कंपैरिजन दूंगा इंडियन बच्चों का और चाइनीज बच्चों का, कि उनके हाउस होल्ड के अंदर हाउ हार्ड देयर पेरेंट्स आर वर्किंग with their kids to make them strong students, good students and leaders. अमेरिका के अंदर नहीं हो रहा। अमेरिका के अंदर बार बार बच्चों को मरवाना, और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, 4 डे वीक, और इस तरह की चीजें, आसाइशें, और फिर उसके बाद स्टेम सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट ना लेना। फिर बाइडन जैसे, ओबामा जैसे लोग बार बार स्टेटमेंटें दें कि यू कैन स्टिल मेक $100,000 विदाउट अ बैचलर डिग्री। तो फिर बच्चे क्यों बैचलर डिग्री लेंगे? तो इस वक्त अमेरिका इज फेसिंग अ मेजर क्राइसिस। उसका मैं खुद एक आई विटनेस हूँ कि 2015 में 16 में जब मैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पहली कैंपेन में साथ जाता था, इनकी ट्रैवल करता था, तो चीमा साहब मुसलसल वो हर स्पीच में कहते थे कि वी आर बिहाइंड इनोवेशन, वी आर बिहाइंड इनोवेशन। और वाकई अमेरिका इज वे बिहाइंड द इनोवेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आज भी यहाँ। बल्कि मेरा क्वेश्चन मार्क है आज अमेरिकन के लिए कि हु इज आकाश बोबा। 6 बच्चे जो पिक किए इलान मस्क ने जाके इस वक्त सफाई करने के लिए दोष में, उनमें एक बच्चा इंडियन है, आकाश बोबा। उसका इज 22 years old. Most of them they are 22 years old. उनमें why they were compelled to hire आकाश बोबा और artificial intelligence कृष्णा, who's himself came on B1 visa. अगर इनके पास ऑप्शन हो तो they won't do it, they won't hire them. इनके अपने बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे चीमा साहब, यही क्राइसिस है। और अगर इन्होंने इस क्राइसिस से ना निकल पाए तो कहते ना कि गलती गुंजाइश नहीं, इनके पास गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब को दुआएं दें जिन्होंने ब्रिक्स की करेंसी को थोड़ी ब्रेकें लगाई हैं, जिन्होंने दुनिया को सांस लेने का, थोड़ा सा अमेरिकन को सांस लेने की गुंजाइश दी है। वरना जिस तरीके से मानरो डॉक्ट्रिन कंप्रोमाइज हो चुका था, जिस तरीके से पेंटागन डिमोरलाइज था, जिस तरीके से पुतिन नेशनलिस्ट था, और जिस तरीके से दूसरी तरफ से चाइनीज प्रेसिडेंट शी नेशनलिस्ट है, अमेरिका शिप वाज सिंकिंग बैडली। और अभी भी इन्होंने अगर कैचअप ना किया, अभी भी मेरे ख्याल में इनको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो इलान मस्क की कंपनी स्टारलिंक और इस तरह की चीजों से इनको ऑक्सीजन इनके पास है। वरना दे हैव लॉस्ट द लेवरेज, they have lost the edge of technology, matter of fact they are way behind. और इस बच्चे ने, डीप सीक वाले ने तो खैर have changed, देखे स्टार गेट इन्होंने बनाई थी अभी 2 दिन पहले, उसकी भी आवाज निकाल ली उसने कि 500 बिलियन। तो वो इलान मस्क कह रहा था इनके पास पैसे नहीं है, तो वो कहते थे इनके पास पैसे हैं, वो भी खत्म चीज। सब ये समझते थे शायद हम ही सारा अभी, और इनको ये चिप्स नहीं देते थे। आपको पता है NVIDIA इनका पावरफुल चिप्स नहीं देता चाइना को, उन्होंने स्लो चिप्स के ऊपर ही जो है वो सारा कुछ डीप सीक बना दिया। और इलान मस्क को कहना पड़ा कि 25,000 चिप्स इन्होंने यूज किए हैं, जो कि सब स्टैंडर्ड इन्होंने दिए थे। तो दर हकीकत इस वक्त चीमा साहब, बल्कि मैं आपके देखने वालों को एक और आपको भी एक बात कहूंगा, खासकर उसमें एक ब्रिटिश है लड़का, शायद ऑस्ट्रेलियन है, उसका यूट्यूब चैनल है लिविंग इन चाइना। चीमा साहब उसने उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई खुद बच्चे ने, और उसमें उसने 3 कंट्रीज का कंपैरिजन दिया है, चाइना, अमेरिका एंड यूके। आप देखें तो आपको यूके और अमेरिका आप खुद आई विटनेस होंगे, 100 साल पीछे लगते हैं, 100 साल।
उसमें जो सबसे ज्यादा जो चीजें उसने 2 चीजें बताऊंगा, फिर मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आप देखें उसको। एक तो चीमा साहब उसने जो हाई स्पीड ट्रेन है उसका कंपैरिजन इस दुनिया में कोई किसी कंट्री के पास इतनी हाई स्पीड ट्रेन इतनी ज्यादा नहीं है उसकी। अमेरिका तो खैर तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यूके है, उनके पास नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसने एक टेलेंट पार्क के अंदर जाके ड्रिंक ऑर्डर किया और ड्रोन ने डिलीवरी की उसकी। तो दर हकीकत ये बहुत पीछे है, बहुत पीछे। दर हकीकत इन यहाँ पे CNN और इस तरह के टीवी चैनल्स जो है हमें खबरें नहीं देते कि चाइना कहाँ पहुंच चुका है, ताकि ये घबरा ना जाए। ये इन्होंने दुनिया को छुपा के रखा है कि दुनिया को बताते नहीं कि हाउ एडवांस इज चाइना, बहुत एडवांस है चाइना। पेंटागन से कुछ 10 गुना बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं अपनी वो, और नेवी इनकी उनकी जो ताकत है वो पहले ही क्रॉस कर चुके हैं अमेरिकन को, चाइना। और एक सबसे बड़ी जो बात जो मेरे लिए मैग्निफिसेंट ये है कि सारी तरक्की 30 साल की, आजादी 1949 1949 और शुरू के 20 साल जो है कुछ भी नहीं थे, 30 साल। मैं बल्कि अजरा मजाक ये कहता था, पाकिस्तान साइकिल बनाने की एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम पीको होता था लाहौर के पास। चाइनीज डेलीगेशन एक दफा उसको देखने आया था कि ये फैक्ट्री किस तरह चल रही है। ये मैं अपनी जिंदगी या मेरी जिंदगी का इस चीज है। तो चीमा साहब, और देखें मेरी जिंदगी का हिस्सा था, बीजिंग के अंदर सिर्फ साइकिल होते थे, मैं खुद अपनी आंखों से देखी तस्वीर, सिर्फ साइकिल होती। आज इस वक्त दुनिया की महंगी गाड़ियों की, महंगी लग्जरी गुड्स की सबसे बड़ी मार्केट चाइना, और 30 साल है सारा। चीमा साहब यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, नेपोलियन के ये वर्ड थे, वो कहता था लेट देम स्लीप, चाइनीज, ये अगर उठ गए तो दुनिया को कंकर कर देंगे। वो उठ गए, उठ गए वो, उसको कोई शक नहीं। चीमा साहब ये इंटरनल डीके अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको ना रोक पाए तो मेरा ख्याल है, पहले मैं सोचता था शायद हम ना देख पाए इसका डाउन साइड, लेकिन अगर इस डिके को ना रोक पाए तो वी विल सी द डाउनफॉल ऑफ दिस कंट्री अमेरिका, व्हिच इज अ सैड सिचुएशन। जो यूथ है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रोथ और मैथ और इनोवेशन के अंदर, अफसोस के साथ। कोशिश इस वक्त बहुत की जा रही है चीमा साहब उसमें देखें। और मैं दूसरा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से एक बात करना चाहूंगा, लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इन्होंने अगले दिन 2 चीजें बल्कि मैं मेंशन नहीं कर सका। एक तो आईसीसी को इन्होंने जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, बल्कि उसमें एक बंदे की मैं बात करना चाहूंगा चीमा साहब, वो उस बंदे का नाम अहमद खान है, पाकिस्तानी प्रोसिक्यूटर जनरल है आईसीसी का, उसके बारे में बात करना चाहूंगा, पाकिस्तानी। दूसरा चीमा साहब उसके ऊपर लोग कहते हैं जी कि एक तो लोगों को पता ही नहीं कि उसकी जो आईसीसी को उसका चैप्टर जो है वो साइन ही नहीं किए अमेरिका ने, इजराइल ने भी नहीं किए। और कई मुल्कों ने उसको साइन नहीं किए उसको, और उसकी वैल्यू भी चीमा साहब कोई नहीं। अगर वो कर भी दें कि उनके वारंट की सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो कंट्री उनके साथ जिन्होंने वो चैप्टर साइन किया है उनको वहां वो अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी करते कोई नहीं है। लेकिन आईसीसी और आईसीजे दे आर टूथलेस ऑर्गेनाइजेशंस, इनको बंद ही होना चाहिए चीमा साहब। मैं यूनाइटेड नेशंस के भी हक में नहीं हूं, वो भी टूथलेस है। कोई देखे रेजोल्यूशन पास कोई आज तक इन्फोर्स करा सके, गाजा की सीज फायर करा सके, कोई दुनिया का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आज तक यूनाइटेड नेशन ने सॉल्व किया हो? नन, जीरो, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और कुछ भी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब क्योस हो जाएगा, फिर तो क्राइसिस हो जाएगा। क्योस पहले ही हो चुका है। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है ना, यूनाइटेड नेशन तो बताए ना कि बड़े इश्यूज के ऊपर डिस्कशन तो करती है ना वहां, सब उस डिस्कशन का कोई फायदा बताएं। कोई least... उनकी नहीं, दूसरी एक उनका रेजोल्यूशन जो हो उसको इन्फोर्स कौन करता है? इजराइल सुनता बात उनकी। और दूसरी बड़ी सबसे बड़ी, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है, इजराइल बना ही यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के बेस पे था, लेकिन वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। आज तक मुझे नहीं कोई याद चीमा साहब यूनाइटेड नेशंस की किसी रेजोल्यूशन का किसी ने कोई उसको रिस्पेक्ट दी हो या उसको वैल्यू दी हो। दूसरी उस ऑर्गेनाइजेशन देखें, अरे सारी फंडेड, मेरे ख्याल में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी टू प्रमोट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ट्रूली, एग्जैक्टली। और वो अब वो अमेरिकन सबसे बड़े फंड वही देते हैं, आईएमएफ को भी फंड वही देते हैं, वर्ल्ड बैंक को वही चलाते हैं, यूनाइटेड नेशंस को भी चलाते हैं वही है, 20-30% फंड तो ये देते हैं। तो जब वही उसमें से निकल जाएंगे तो कोलैप्स कर जाएंगी सारी। तो उसके बाद कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर, नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, नई चीजें होगी, इसकी जरूरत है इस वक्त दुनिया में, मेरे ख्याल। और उसमें चीमा साहब मेरे ख्याल में इस वक्त वाकई ही, लेकिन उसमें सोचने वाली बात है, क्या डोनाल्ड ट्रंप हैज एबिलिटी टू डू इट? क्या
ही इज लार्जर देन द यूनाइटेड नेशंस। इसमें चीमा साहब एक छोटी सी चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, बल्कि मैं भूल ना जाऊं, मेरे अभी ज़हन में आई ये बात कि इस वक्त जो रिएक्शन दिया था सऊदी अरेबिया ने, इब्राहिम अकॉर्ड से हम बाहर निकल जाएंगे। मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इसमें इस वक्त यहाँ पे वाशिंगटन डीसी के अंदर चैटर क्या है। वाशिंगटन डीसी के अंदर चैटर है कि अगर, और इजराइल ने कहा है वी डोंट केयर अबाउट इब्राहिम अकॉर्ड, क्योंकि उसके बाद साइरस अकॉर्ड सामने आ रहा है। और वो साइरस अकॉर्ड क्या है इस वक्त, जो राइट विंग जू है इन इजराइल, दे आर गिविंग एग्जांपल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप विद द किंग साइरस, जिसने थर्ड टेंपल बनाना है। उसके अंदर जो एक सबसे बड़ी जो बात जो मुझे मैं बताना चाहूंगा इस हवाले से, कि यहाँ पे रजा शाह पहलवी जो है, जो शाह ईरान के लड़के हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, उनको वहां पे एज अ रजीम चेंज के हवाले से ले जाना ये ईरान में ले जाना चाहेंगे इजराइल और अमेरिका, और उसको कहा जाता है साइरस अकॉर्ड। और 2023 के अंदर रजा शाह पहलवी जो है वो इजराइल का दौरा कर चुके हैं। सो इट इज ऑलरेडी the plan B is already in the process right now। हम देखें वो कितनी जल्दी आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता, और इसमें दुनिया कितना सीरियस है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कितना सीरियस हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, देखें मैं एक चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मिसाल बुरी सी है। हिटलर की मिसाल ये थी कि उसने व्हाई ही लॉस्ट द वॉर्स, कि उसने कई फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ ली। मेरे ख्याल में जब आप सारी दुनिया की हर दूसरी जगह पे आप पंगा ले लेते हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं होता मेरे ख्याल में। अब जितने इश्यूज छेड़ दिए गए हैं लेफ्ट एंड राइट, कनाडा टू पनामा कनाल्स टू गजा टू यूक्रेन, चाइना, और हर चीज के ऊपर जो फ्रंट खोल दिए गए हैं, अब इसको समेटना किस तरह है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। इट्स नॉट ओनली माई सेल्फ आई एम कंफ्यूज, मेरे ख्याल में दुनिया भी कंफ्यूज है। दुनिया के पास भी कोई इसका हल सामने नजर नहीं आ रहा है मेरे ख्याल में। तो ये इट्स अ वेरी कैटिक सिचुएशन, वेरी कैटिक। इसमें ब्रिक्स ने जो अगले दिन अगर देखा जाए तो उन्होंने भी कह दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग अप विद आवर ओन न्यू करेंसी। तो उसमें भी वो भी, उसका फ्यूचर भी, ब्रिक्स का भी कंफ्यूजन, कोई फ्यूचर का पता नहीं चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सब स्टेटमेंट दे चुके हैं अगले दिन कि मैं यूरोपियन यूनियन के पीछे जाऊंगा फ्रेट के टैरिफ के हवाले से। फिर उन्होंने कह दिया कि मैं ब्रिक्स के लोगों के कंट्रीज जो हैं उनके खिलाफ भी टैरिफ में जाऊंगा। तो इस वक्त द वर्ल्ड इज टेकिंग अ ब्रेक एंड रीअसेसिंग एंड असेसिंग द सिचुएशन, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। इसमें एक चीज जरूर होगी कि न्यू वर्ल्ड आएगा जरूर, और उसमें कई नए ग्रुपिंग आएगी, खासकर यूरोपियन यूनियन की तरफ से। उनको भी नजर आ रहा है कि उनका भी जो है, दे हैव टू गेट टुगेदर। फ्रेंच प्रेसिडेंट हैड सेड इट मेनी टाइम्स दैट वी हैव टू गेट टुगेदर फॉर आवर ओन डिफेंस। ये चीजें अब देखें, दो चीजें जो नई आने वाली है, मोदी साहब का ट्रिप आएगा यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में। चाइना मस्ट बी वाचिंग इट वेरी केयरफुली कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ आर्मामेंट्स ही गेट्स फ्रॉम देम, और फिर उनको उनके साथ कितने, वो कहते हैं साढ़े पंजाबी किने क्यों खिचड़ी होंगे, फिर उस तो बाद इसे खाओ। चाइना इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग वेरी केयरफुली। बात तो तार साहब सही है, चाइना बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है, और इस वक्त तो अमेरिकन परेशान है। टेंशन इस हद तक है तार साहब, अमेरिका के अंदर वो कह रहे हैं कि जो अपने टेक ब्रेन्स हैं वो चाइना नहीं जाने देने। अगर वो चाइना चले गए, क्योंकि ये टेक वॉर है, सो आप अपने ब्रेन चाइना ना पहुंचने दो। आप जिसे अब अमेरिकन ने, वो जो जैक सुलिवन ने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी कि हमें जो हर कीमत के ऊपर, जिसे कहते हैं ना डी रिस्किंग, डी कपलिंग को वो नहीं स्टैंड, डी रिस्क के मतलब रिस्क में तार साहब ये था, जो उसने फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखा, उसने कहा कि चाइनीज जो स्टूडेंट्स हैं उनको अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं देने। अगर वो एडमिशन लेंगे तो वापस, इतना खतरा है इंडिया अमेरिका के अंदर। होना भी चाहिए। और दूसरी एक और बात है जो ये तो खैर सारी दुनिया के सामने आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन में जो पीछे सीटों पे सारे जो टेक वाले लोग बैठे थे चीमा साहब,
उससे नजर आ रहा है। और दूसरा आपने देखा होगा कि चाइना ने अगले दिन रिएक्ट किया है कि चाइना ने एक तो गूगल के ऊपर अपना उन्होंने टैक्स लगाया है, और दूसरा यूरोपियन यूनियन और दूसरे जो ममालिक हैं, दे आर गोइंग आफ्टर द टैक्स पोर्टर्स एट द सेम टाइम, क्योंकि उन्हें पता है कि इलॉन मस्क और टेक वाले, इनको हम छेड़ेंगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव वर्सेस। तो बाकी इस अटैक वॉर है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले दिनों आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो भूचाल निकाल दिया। फ्रांस अपना सिस्टम लेकर आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अपना वो उन्होंने सिस्टम निकाल लिया। बल्कि इस वक्त इंडिया जो है वो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट, हैव देयर ओन सिस्टम। मेरे ख्याल में तो सिस्टम आना चाहिए उसमें। आप कह रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए। चीमा साहब, आप अभी तक अपना पे सिस्टम नहीं निकाल सके। मैं भारत गया था चीमा साहब, मैं ढाबे की चाय मुझे बड़ी पसंद होती थी। मैं वहां पे कनाड प्लेस पे मुझे इधर उधर करा, छोटे बच्चों ने चूल्हे, ईंटों के ऊपर चूल्हे रख के बनाए होते थे चीमा साहब। मैं वहां से चाय लेता था तो साथ उनका वो कोड होता था पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड से। मैं साथ वहां पे वीकेंड पे मैं कनाड प्लेस के साथ आगे गया तो वहां हैंडीक्राफ्ट्स की एक मार्केट थी, वहां पे किसी कोई कैश डीलिंग नहीं होती थी। चाइना के अंदर खैरात मांगने वालों के भी अपने कोड है चीमा साहब। आपके पास क्या है? गाड़ा, वो भी उर्दू च। मैं तो एक्स खोलना छोड़ दिया, उसमें से बच्चों की गालियां थूका मुंह तो पैरियां होंगी, इन्नियां गाला काट रहे होंगे, पंजाबी च गाला काट दे। टिकटॉक में भी शुगल है, वो भी वल्गैरिटी कोई लर्निंग स्टफ नहीं है। चीमा साहब, यू आर होपलेस, फ्यूचरलेस, इंशाल्लाह लीडरलेस। डॉक्टर साहब अल्लाह खैर करेगा, आप हमें परेशान ना करें। चीमा साहब, नहीं 70 साल बहुत पीरियड होता है। नहीं कोई नहीं, अगले 70 भी हमारा टारगेट 2047 है डॉक्टर साहब, तब तक चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। मुर्शिद पाक लेटर लिख रहे हो सकता है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, एक देखो कंट्राडिक्शन, उसके खिलाफ बात नहीं सुनते। कहता है मैं लेटर लिख रहा हूं, फौज को गाइड करना चाहता हूं कि तुम्हारा और लोगों के दरमियान फासला बहुत बढ़ रहा है, जरा सुनना का। सबसे पहले मीर जाफर का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया था? तुमने किया था, ठीक। फिर उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान का बस तुमने इस्तेमाल किया था। इस फौज को या खान कहते रहे हो, आज इसको पहले जंगल का बादशाह कहते रहे हो, अब तुमने जनरल डायर का नाम इसको दे दिया है। और लोगों कहते हो कि मैं लेटर लिख रहा हूं कि तुम्हारे फासले ज्यादा बढ़ रहे हैं कौम में। फासले बढ़ाने वाला कौन है? तुम खुद हो। चीमा साहब, स्वाबी का जलसा मैं बड़ी मुश्किल से सुन पाया हूं। उस जलसा लगता था जैसे टीटीपी का जलसा है। टीटीपी का जलसा लग रहा था। हर दूसरी चीज जो इस्लामाबाद को थ्रेट थी चीमा साहब, सही। उसमें जेंट्री कहां से पैसे लेकर आए? अब बाहर से लोग किस तरह पैसे आके लेके लगे जब ये जलसों के अंदर ये तकरीरें इनकी सुने तो। आपका क्या ख्याल है? आपके जो इस्लामाबाद में जो एम्बेसडर बैठे उन्होंने साइफर नहीं लिखे होंगे कि इस मुल्क के हालात क्या हैं? क्या हालात हैं इनके? लेकिन चले कोई नहीं साहब, आपकी स्टेट लुक्स सो वीक, द कंट्री लुक्स सो वीक, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड। स्टेबिलिटी में आप इंटरेस्टेड ही नहीं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, एजुकेशन, मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं हैरान हूं, अब इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को अगली सेंचुरी में लेके जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बॉलीवुड। और आपने भी डायरेक्शन चेंज कर लिया, बड़े स्मार्ट है। आपने अब रियासत मदीना छोड़ के रियासत काबल बनानी। बाहर निकलता गया ना, कहना रियासत काबल। वजह तालिबान खान है और स्टेटमेंट दे चुका है, कहता है तालिबान बच्चियां स्कूल नहीं जाने देते, उनका कल्चर है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ते कासम ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਲੰਡਨ ਠੰਡੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਉਹ ਪੀਰਨੀ ਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਅੱਜ तक वो गया होगा ना? बस लोगों के बच्चों को छातियां गोलियां मरवाने लगे। चलो चीमा, लेकिन इसमें गलती किसकी है? स्टेट की है चीमा साहब, स्टेट की। उसकी वजह यह है इजाजतें दे देते, आए आप एहतजाज फरमाएं, आए आप डी चौक में आग लगाकर 20 बच्चे मरवा के चले जाओ। ये स्टेट के इश्यूज है सब, ये उनके इशू नहीं। मैं बल्कि कभी मुझे ख्वाहिश है कि मैं डीपीओ अटक को मिलूं जिसने कहा था मैं अटक से आगे नहीं जाने दूंगा, उससे पूछना चाहूंगा व्हाट हैपेंड। चलो, लेकिन चीमा साहब आपके हालात, आपको एआई, पीटीआई, पीआईआई, आपके तो टर्म्स ऐसे आप किस तरह एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीमा साहब आपके लिए बना नहीं है।
वो तो सिर्फ उन ममालिक के लिए जिन्होंने आगे compete करना है, grow करना है, जिन्होंने मैं शर्मिंदगी से कहना चाहूंगा चीमा साहब, यहाँ पे कैंसर की वैक्सीनेशन बन रही है और आपके कंट्री के अंदर आज भी पोलियो मौजूद है। आपके कंट्री के अंदर आज भी पोलियो मौजूद है। शर्मिंदगी। चलो कोई नहीं चीमा साहब, देखें 70 आपको एक 77 ईयर्स गुजर चुके हैं, 177 भी हो जाए तो आप चेंज नहीं हो पाएंगे। आप चेंज नहीं हो पाएंगे क्योंकि अगर हकीकत आपने चीमा साहब, अच्छा हाँ, मैं खैर अच्छा लेकिन ये कि इंटरेस्टिंग थिंग्स, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू इंटरेस्टिंग थिंग्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग टाइम तार साहब। थैंक यू वेरी मच तार साहब, वंस अगेन सर, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। वो जैसे कहते हैं ना, रियलिटी दिखाते हैं जो कि हकीकत है, तल्ख है लेकिन सही हकीकत है। फैक्ट इज फैक्ट साहब। कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर जाए, बिल्ली जाती नहीं, बिल्ली उधर ही खड़ी होती है। बिल्ली होती कोल इकलौती होती, बिल्ली नहीं जाती। सही। जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे ये जब तक कौम हार्मनी नहीं सीखेगी। एक सितम ज़रीफी आपके साथ ये हुई है चीमा साहब कि यहाँ से माइनॉरिटीज चली गई। आपको पता ही नहीं कि दुनिया के दूसरे मज़ाहिब और दूसरे लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ किस तरह रहना है। किस तरह रहना, सही कह रहे हैं। आपकी ये ट्रेजेडी है। दूसरे क्राइसिस है आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस। लोकल हीरोज को प्रमोट नहीं करते। सर गंगाराम को आप समझते हैं जिसने लाहौर की हर बिल्डिंग बनाई, उसके आप स्टैचूज तोड़ देते हैं। वहां पे महाराजा रंजीत सिंह द ओनली सोल हीरो ऑफ दिस लैंड। कभी आप उसके जाके बाजू तोड़ते हैं, उसके स्टैचू को तोड़ते हैं, कभी गालियां लिखते हैं, कभी कुछ। लोकल हीरो गजनबी भाई, ये हीरो हमारे। ओ यार, वो तो नफरत करते हैं तुमसे। तो पठान भाई तुमसे वो कहते हैं नाम चेंज करो मजाइलों के यार। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਨਾ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬਹੁਦੀਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਨਾ ਜੇਲਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਗਜ਼ਨਵੀ। पता नहीं फर्क चीमा साहब, खुद फरेबी। चल अगली बार यही रख लांगे तार साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका।